हेलो गाइज, सुपर सोल्जर के एपिसोड 13 में हमने देखा था कि जाओबिंग जूलिया को बोल रही थी कि तुम यदि पैसे देने में असमर्थ हो तो तुम तुम्हारा दुकान भी मुझे बेच सकते हो और 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये सुनकर जूलिया बोलती है, थैंक यू, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसे आदमी से मैं पहले क्यों नहीं मिला। इस समय मैं आपके ऋणी हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पैसे फ्यूचर में लौटा दूंगा। जाओबिंग बोलता है, मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता, मुझे चिंता है कि अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं तो भी आपको पति को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बहुत जर्क हैं। आखिर जूलिया बोलता है तो क्या। जाओबिंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गैम्बलिंग हाउस को देखते हैं। एक लड़की जूलिया को बोलती है आज हम बंद है और एक दिन आओ होटी। जूलिया बोलती है मुझे झांग गुई दो, मैं झांग गुई की वाइफ हूँ। एक लड़का बोलता है मेरे साथ आओ। उसके बाद वो लड़का उन दोनों को उसके बॉस के पास ले जाता है और बोलता है इस तरफ हमारे बॉस हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद एक गुंडा जूलिया के हस्बैंड को मारते हुए बोलता है मुझे माफ करें कि आप यहाँ पर देर से आए मिसेस झांग। झांग बोलता है मेरी हेल्प करो स्वीटी, उन्हें अभी पैसे दे दो नहीं तो वो लोग मेरी उंगलियां कर देंगे। जूलिया बोलती है बायो जी, हमने एक बार काम किया है और मुझे आप पर भरोसा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और प्लीज़ मेरी पति को अभी छोड़ दो। वो गुंडा पैसे की बैग लेकर बोलता है नाइस, ये मुझे पसंद आया, अब भरोसेमंद है, आप जा सकते हैं लेकिन आपके हस्बैंड को रहने की ज़रूरत है। जूलिया बोलती है उससे तुमसे क्या मतलब है, हमने एक सौदा किया, मेरे पति ने गलती की और मैंने उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपको बॉस की पत्नी को मुआवजा देने के लिए अन्य तरीका उपयोग करता हूँ, कैसे हो कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँ। वो गुंडा बोलता है हमारा बॉस को पैसे की परवाह नहीं है, हम बस उसके हाथ और पैर तोड़ देंगे और उसे तुरंत ही फेंक देंगे। उसकी पति जूलिया को हेल्प करने के लिए बोल रही थी। जाओबिंग बोलता है क्या होगा अगर हम उसे अपने साथ लेकर जाएं। यह सुनकर गुंडे की बॉस बोलता है मैंने कहा नहीं। वो गुंडा बोलता है उसे यहाँ छोड़ दो, एक रात के रोमांस के बाद उसकी पति को छोड़ देंगे। वो गुंडा का नाम हुआंग टाओटियांग होता है और वो गैम्बलिंग हाउस का ओनर होता है। वो गुंडे की वाइफ बोलती है क्या कर रहे हो होनी, मैं उससे बेहतर दिखती हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे जर्क को छोड़ देंगे, उसने मुझे छुआ था, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। जूलिया बोलती है ये असंभव है कमीने। वो गुंडा बोलता है मैं कमीना हूँ, मैं तुम्हारे पति से बेहतर हूँ, मैं अमीर हूँ और हैंडसम भी हूँ, अगर मुझे एक औरत चाहिए तो मैं उससे ज़बरदस्ती ले जाऊँगा, आपके पति के अलावा कोई भी नहीं जान पाएगा। अब जबकि आप यहाँ पर हो तो मुझे आपको रखने की आवश्यक है। इस बात की परवाह किए बिना कि तुम इसके बारे में क्या महसूस करते हो कि क्या फीलिंग करते हो, तो तुम आज रात मेरे हो, ये बोलकर उसके ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। वो जैसे ही टॉस करने वाला होता है जाओबिंग आकर उसके हाथ को ऊपर मार देता है। वो गुंडा हाथ को पकड़कर बोलता है क्या तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं इस गैम्बलिंग हाउस का ओनर हूँ। इस गली में यहाँ तक कि इस शहर में कोई भी मेरे नाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैंने पहले ही उस लूजर की अंगों को काटने की प्लानिंग करा, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारे अंगों को भी काट दूंगा, तुम्हारे अंगों को काटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूलिया बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है जाओबिंग, मैं नहीं कर सकता, आपको यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता। वो गुंडा जूलिया को बोलता है मुझे इससे नफरत है, जब कोई अपनी उंगली दूसरे के पेट में हाथ डालता है तब तुम किसी अजनबी की पे को छूने हो तो मुझे इससे ज़्यादा नफरत होता है। मुझे हमेशा यंग लड़कों को एक रूल सिखाने में मज़ा आता है, कैसे दूसरे के बिजनेस के दूर रहते हैं और इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तुम अभिमानी बच्चे के अंगों को तोड़ दो और उस लूजर के अंगों को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन उस लूजर की पत्नी को कुछ मत करना। उसके बाद वो गुंडा और उसकी वाइफ बाहर चले जाते हैं। उसकी वाइफ बोलती है चलो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर चीज़ें ब्लोडी होने वाली है, मुझे तो डर लग रहा है। वो लोग जैसे ही जा रहे होते हैं उनके पीछे से 2 बंदे डोर को तोड़ते हुए बाहर आते हैं। उसके बाद जाओबिंग बोलता है ये ओनली कुछ ही सेकंड रहा है, क्या तुम लोग कमज़ोर नहीं हो सकते। वो दोनों बंदे जिसे जाओबिंग मारा होता है वो दोनों दीवार पर घुस चुके होते हैं पूरी तरह से। यह देखकर वो गुंडा बोलता है क्या। उसके बाद जाओबिंग आकर उसका गला पकड़कर उसको ऊपर उठा लेता है और बोलता है अब जब तूने मुझे एक सबक दिया है तो मेरी भी बारी है तुमको एक सबक देने की। वो गुंडा बोलता है तुम क्या करोगे। जाओबिंग अपने हाथों में लाइटर पकड़ा होता है, बोलता है
हत्या कानून के खिलाफ है। इसके अलावा तुम अभी मर नहीं सकते कि मरने के लायक नहीं हो। इसके लिए मैं तुमको केवल एक सबक सिखाऊंगा। तुम जिसको भी मिलते हो उसके ऊपर अपनी नियम थोप देते हो। जहाँ तक कि मैं चिंतित हूँ, तुम ऐसा करने के लिए योग्य नहीं हो। लेसन नंबर 2, कुछ भी इलीगल काम ना करो। अगर तुम सरकार के हाथों से बच भी सकते हो तो कर्मा के हाथों से नहीं बच सकते। इस गैम्बलिंग हाउस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस गैम्बलिंग हाउस को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रहने की। यह सुनकर वो गुंडा बोलता है, क्या तुम जानते हो नहीं कि इस गैम्बलिंग हाउस का असली ओनर कौन है? यह नॉर्थ की क्वीन फियोनी फेरी का है। अगर तुम मेरा गैम्बलिंग हाउस को जला देते हो तो नॉर्थ की क्वीन फियोनी फेरी तुम्हारी जान ले लेगी। जाओबिंग लाइटर को जलाते हुए बोलता है, फियोनी फेरी, उसका नाम मैं कभी भी नहीं सुना। ये बोलकर वो लाइटर को फेंक देता है और चारों ओर आग लग जाता है। जाओबिंग जूलिया को बोलता है, चलो यहाँ से। उसके बाद गैम्बलिंग हाउस में आग लग जाता है। उसके बाद गैम्बलिंग हाउस में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि चारों ओर आग लग गई है, भागो। जाओबिंग और जूलिया, उसकी हस्बैंड, बाहर आ जाते हैं। जूलिया बोलती है, मैं आपको 1 साल में आपका सारे पैसा लौटा दूंगा। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। जाओबिंग बोलता है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, मेरे घर बस पास पड़ोस में ही है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। जूलिया बोलती है, हम अपने घर के रास्ते पर भी होंगे। जूलिया की हस्बैंड दौड़ते हुए जाओबिंग के पास आता है। जाओबिंग बोलता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो जांगुई? तुमको घर वापस जाना चाहिए। जांगुई बोलता है, क्या मैं तुम्हारे पास मेरे एक बात रख सकता हूँ? वेल, कहीं पर चलते हैं और जाकर बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से और एक जगह पर जाते हैं और जाओबिंग बोलता है, ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो? झांग बोलता है, वेल, क्या तुम मेरी वाइफ को पसंद करते हो? जाओबिंग ये सुनकर गुस्सा होकर बोलता है, तुम क्या बक रहे हो? झांग बोलता है, इससे अभी मना मत करो। मुझे पता है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है और हर कोई सुंदर महिलाओं को पसंद करता है। उसने मुझसे शादी की, लेकिन मुझे पता है कि जब वो सड़क पर चल रही होती है, अन्य आदमी उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मुझे पता है कि पुरुष किस बारे में सोच रहा होता है। तुम जैसे यंग हैंडसम आदमी के लिए मेरी सुंदर वाइफ को पसंद करना नेचुरल है। जाओबिंग बोलता है, तुम्हारा पॉइंट क्या है? झांग बोलता है, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरे घर आ जा सकते हो। तुम मेरे वाइफ को पसंद करते हो, मैं आंखें बंद कर लूँगा तुम जैसे ही मेरे घर पर आओगे। मेरी प्रेजेंस को ध्यान मत देना, आखिर मैं एक आभारी व्यक्ति हूँ, अपने आज मेरी जान बचाई और इससे ग्रैटिट्यूड मान सकते हैं। उसके बाद झांग बोलता है, अच्छा, मेरे पास एक केवल मामूली सी अनुरोध है, 1 लाख। तुम मेरी वाइफ को 1 लाख दिया है, मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर हो, मुझे 1 लाख दो और बदले में 1 साल तक, तुम 1 साल के भीतर कभी भी मेरी वाइफ के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन क्या तुम दिल जीत सकते हो? ये तुम पर निर्भर करता है। अब लड़कियों के लिए शुगर डैडी बनने के लिए हजारों खर्च होंगे। श्योरली मेरी वाइफ किसी भी कॉलेज की लड़कियों से कम नहीं है। चलो, ये सौदा है। यह सुनकर जाओबिंग को गुस्सा आ जाता है और वो झांगुई को एक लात मारता है और वो लुढ़क कर जाकर गिरता है। झांग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्रो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे इग्नोर करो। तुम किसी भी समय मेरे घर आ जा सकते हो, मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा। ये सुनकर जाओबिंग उसको और एक चटा मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ के लिए लात मारी, तुम्हारी पत्नी और मेरे क्लीन रिलेशन है, हम आज ही मिले हैं। मैंने बिना शर्त के पैसे तुमको बचाने के लिए नहीं दिया है, वो कर्ज है। वो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए दिन भर मेहनत करता है, जबकि तुम दिन भर जुआ खेलते हो और पैसे उड़ाते हो और अपनी वाइफ के साथ सेमलेस ट्रेडिंग करने के लिए तक चले आ गए। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी विवेक नहीं है? मैंने तुमसे अपने लिए थप्पड़ मारा है। मैं जाओबिंग ईमानदारी का आदमी हूँ। अगर मैं तुम्हारी वाइफ को इतनी बुरी तरह से चाहता हूँ तो कभी भी नहीं छुपाऊँगा। मुझे तुम्हारे साथ ये गंदी डील नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमको लगता है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ को चुराना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक सकते हो क्या? तुम लूजर, तो तुम्हारे गंदे विचारों को मार डालो। तुम्हारा मैरिज रिलेशनशिप मेरे किसी काम का नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लूजर व्यक्ति ऐसे कैसे खूबसूरत लड़की को शादी कर ली। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। और जंग वहाँ से ठीक है बोलकर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर्थ की पैलेस को देखते हैं। नॉर्थ की क्वीन फियोनी फेरी बोलता है, क्या
क्या ज़ाओबिंग ऐसे ही गैम्बलिंग हाउस को जला दिया था। वो गुंडा जो कि गैम्बलिंग हाउस के ओनर था वो बोलता है वो नाराज़ लग रहा था। मेरे पास ये मानने का हज़ारों कारण है कि उसने मुझे मारने के बारे में सोचा था। उसका इतनी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट था। हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमें उससे सबक सीखना चाहिए? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगले वीडियो में।